आतंकियों के खात्मे को लेकर बड़े स्तर पर ऑपरेशन चलाया जा रहा है। घाटी में बड़े पैमाने पर कई जगह ये तलाशी अभियान लगातार जारी है। बॉर्डर पर भी घुसपैठ को लेकर सुरक्षा बल एक्टिव। इससे पहले भी कई घुसपैठ की कोशिशों को नाकाम किया जा चुका है। तमाम आतंकी जो कि धर दबोचे गए हैं, जिनको ढेर किया गया, इसी कड़ी में लगातार जिस तरीके से इनपुट मिल रहा है आतंकियों के एक्टिव होने का, अब उनको जड़ से खत्म करने को लेकर ही ये बेहद बड़ा सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। सुरक्षा बलों की तमाम टुकड़ियां जगह जगह मौजूद है, टेक्निकल एडवांसमेंट्स की सहायता ले रही हैं। इस बीच जो तमाम चैलेंजेस भी उनको फेस करने पड़े हैं, चाहे वो खराब मौसम ही क्यों ना हो, लेकिन उसके बावजूद लगातार ये बेहद बड़ा सर्च ऑपरेशन बड़े स्तर पर किया जा रहा है। तमाम टीमों की मौजूदगी जगह जगह नजर बनाए हुए हैं। घुसपैठ की कोशिशों को लेकर भी सुरक्षा बल खासा एक्टिव हैं। बड़े पैमाने पर ये तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। आइए इसको लेकर और जानकारी लें। हमारे साथ हमारे सहयोगी आशिक मीर जुड़ गए हैं। आशिक, क्या कुछ अपडेट है, क्या इनपुट मिल रहा है, कितने आतंकी संगठन जो है वो एक्टिव नजर आ रहे हैं? देखिए हर्षा, बिल्कुल लगातार बीते कई दिनों से हम देख रहे हैं जम्मू कश्मीर के पहाड़ी इलाकों के साथ साथ प्लेन्स में भी इस समय जो है एंटी टेरर ऑपरेशंस चलाए जा रहे हैं और एक के बाद एक उपलब्धियां जो है सुरक्षा बलों को मिल रही है। खासतौर पर अगर हम लाइन ऑफ कंट्रोल के एरियाज की बात करें, जहां पर पीओके में टेरर लॉन्चिंग पैड्स पर कई सारे आतंकी घुसपैठ करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इन तमाम तर कोशिशों को सुरक्षा बल जो है विफल बना रहे हैं। चाहे हम गुरेज सेक्टर की बात करें या उरी सेक्टर या कुपवारा सेक्टर की बात करें या इसके अलावा जम्मू रीजन के जितने भी लाइन ऑफ कंट्रोल एरियाज है, जिसमें राजौरी, पुंछ, ये वो इलाके हैं जहां से लगातार आतंकी जो है घुसपैठ करने की कोशिश बीते कई महीनों से कर रहे हैं, क्योंकि बर्फ पड़ने से पहले आतंकियों की यही मंशा रहती है कि उनको मौका मिले वो घुसपैठ करे। लेकिन जिस तरह से सर्वेलेंस लाइन ऑफ कंट्रोल के एरियाज में बढ़ती जा रही है, जिसमें बीएसएफ और इंडियन आर्मी का एक अहम रोल बनता है, तो तमाम तर कोशिशों को जो है विफल बनाया गया है और अभी तक कई सारे ऐसे आतंकी को ढेर भी किया गया है जो कि मोस्ट वांटेड लिस्ट में आते हैं। फिलहाल अगर हम बात करें, लगातार जो एंटी टेरर ऑपरेशंस घाटी के घने जंगलों में चलाया जा रहा है, जिसमें अनंतनाग है, बारामूला है, कुपवारा है, तो ये वो एरियाज है जहां पर लगातार सुरक्षा बलों को इनपुट आ रहा है कि आतंकी इन्हीं घने जंगलों को अपनी बेस बनाए हुए हैं और इन्हीं घने जंगलों में नेचुरल केव्स के सहारे आतंकी जो है कहीं ना कहीं छुपने में सफल भी रहे हैं। फिलहाल लगातार जो आतंकी इस समय घाटी में सक्रिय है, जिसमें लश्कर और जैश ए मोहम्मद नामी ये आतंकी संगठन है, जो लगातार पाकिस्तान से ट्रेन होकर जो है घाटी में जो है दाखिल हुए हैं और इन आतंकियों की संख्या 70 से 80 बताई जा रही है, जिनको न्यूट्रलाइज करने के लिए तमाम कवायदे जो है इस समय की जा रही है। हर्षा। बिल्कुल आशिक, और जिस तरीके से मौसम भी वहां पर एक बेहद बड़ी चुनौती बना हुआ है और घने जंगलों में आतंकियों ने पनाह ले रखी है, क्या कुछ टेक्निकल एडवांसमेंट की सहायता? बिल्कुल लगातार हम देख रहे हैं बीते कुछ दिन पहले अगर हम बात करें तो घाटी में बर्फबारी हुई, पहाड़ी इलाकों में और मैदानी इलाकों में बारिशें हुई, तो इन बर्फबारियों की वजह से कहीं ना कहीं जो ऑपरेशंस चल रहे थे उसमें जो है काफी ज्यादा हिंड्रेंस जो है वो पैदा हो गई, क्योंकि हमने कुछ दिन पहले देखा कि अनंतनाग के पहाड़ी इलाकों में जो है भारी बर्फबारी से तूफान आया और उस तूफानी सिचुएशन में दो सैनिक जो है वो मिसिंग हो गए, जिनमें से एक का शव जो है वो बरामद किया गया और फिलहाल जो एक और मिसिंग सैनिक है उसको ढूंढने के लिए लगातार प्रयास जो है वो किए जा रहे हैं। यानी कहीं ना कहीं कई सारे ऐसे चैलेंजेस जो है इन सेना के जवानों को जो है उठाने पड़ते हैं, जो काफी ज्यादा कठिन भी रहते हैं, क्योंकि मौसम जो है काफी दिनों से खराब भी बना हुआ था। लेकिन फिलहाल जो है अब मौसम में बेहतरी आई है और लगातार ये ऑपरेशन जो है इस समय कंडक्ट किए जा रहे हैं, जिसमें टेक्निकल एडवांसमेंट में अब ड्रोन्स, हेलीकॉप्टर और पैरा स्पेशल ट्रूपर्स को जो है इन घने जंगलों में उतारा गया है, ताकि जितने भी बचे कुछ आतंकी इस समय घाटी में सक्रिय है उनको न्यूट्रलाइज किया जाए। बिल्कुल, लगातार यहाँ पर ये घुसपैठ की तमाम कोशिशों को नाकाम करने के लिए, आतंकवाद को जड़ से खत्म करने को लेकर ये तमाम कवायदे जा रही हैं और इसी बीच आशिक ओवरग्राउंड वर्कर्स पर भी लगातार प्रहार बरसाया जा रहा है। बिल्कुल अगर हम पहलगाम अटैक की बात करें तो उसके बाद जिस तरह से देश की सुरक्षा एजेंसी इस समय काम कर रही है, जिसमें एनआईए हो, एसआईए हो,
या जम्मू कश्मीर पुलिस हो, लगातार कई सारे ऐसे ओवरग्राउंड वर्कर्स को जो है गिरफ्तार भी किया गया है, जिनने कई सारी लीड जो है सुरक्षा एजेंसीज के पास रखी और उन्हीं के आधार पर जो है सर्चेस कंडक्ट किए जा रहे हैं और कई जगहों पर आतंकी ठिकाने भी ध्वस्त किए गए और कई सारे बड़े आतंकी भी मारे गए। फिलहाल लगातार सुरक्षा एजेंसीज इस समय काम कर रही है, क्योंकि जो ओवरग्राउंड वर्कर का ग्रुप होता है वो काफी मजबूत रहता है और इन आतंकियों तक मदद पहुंचाने में एक अहम रोल भी अदा करता है, क्योंकि घाटी में जितने भी आतंकी इस समय सक्रिय हैं, इनमें से ज्यादातर जो है पाकिस्तान से आए हुए आतंकी ही है, जो लगातार यहाँ पर जो है अपनी बेस बनाए हुए हैं। लेकिन ये मुमकिन नहीं हो रहा है जब तक ना ओवरग्राउंड वर्कर इनका साथ दे। तो इसी ओवरग्राउंड वर्कर को खत्म करने के लिए सुरक्षा एजेंसी इस समय काम कर रही है और कई सारे ऐसे ओजीडब्ल्यू अभी तक गिरफ्तार भी हुए हैं, जिनसे कई ज्यादा लीड जो है मिली है और किस तरह से इनको रिक्रूट किया गया है, चाहे स्लीपर सेल्स की बात करें। और कहीं ना कहीं ये एक बड़ा कदम है जो सुरक्षा एजेंसी इस समय उठाए हुए हैं। जी बिल्कुल, लगातार सुरक्षा एजेंसियां यहाँ पर नजर बनाए हुए हैं और जितने भी आतंकी संगठन वहाँ पर एक्टिव नजर आ रहे हैं उन पर लगातार ये प्रहार बरसाया जा रहा है। और इसी बीच हमने देखा किस तरीके से तमाम टुकड़ियां जगह जगह मौजूद और लगातार यहाँ पर एक्टिवली न केवल आतंकवाद को लेकर लेकिन ओवरग्राउंड वर्कर्स पर भी, लोकल सिंपथाइजर्स पर भी लगातार कार्रवाई करती हुई नजर आ रही है। ऐसे में तमाम घुसपैठ की कोशिशों को पहले भी नाकाम किया गया और आने वाली घुसपैठ की कोशिशों पर भी लगातार नजर बनाए हुए हैं। आशिक, आतंकी संगठन की अगर बात करें तो कौन सा संगठन सबसे ज्यादा एक्टिव नजर आ रहा है? देखिए हर्षा, अगर हम घाटी की बात करें, यहाँ पर पहले हिजबुल मुजाहिदीन का अगर हम लोकल रिक्रूटमेंट की बात करें तो ज्यादातर हिजबुल का दबाव रहता था और हिजबुल में लोकल आतंकी जो है शामिल होते थे। लेकिन जब से हिजबुल मुजाहिदीन क्रश हो गई है, जब से लोकल टेररिस्ट रिक्रूटमेंट ना के बराबर हो गई है, तब से कहीं ना कहीं अब जैश और लश्कर के आतंकी संगठन जो है वो घाटी में सक्रिय है, जो यहाँ पर काम कर रहे हैं। और लगातार पीओके हो या पाकिस्तान में हो, वहां पर लश्कर और जैश के ही आतंकी ट्रेन होकर घाटी में घुसने की कोशिश हमेशा करते आ रहे हैं। और आज भी अगर हम देखें तो आज भी घाटी में लश्कर और जैश के आतंकियों की संख्या जो है काफी ज्यादा बढ़ गई है, जिन्हें न्यूट्रलाइज करने के लिए जो है तमाम तर कवायदों का इस्तेमाल जो है इस बिल्कुल। समय सुरक्षा बल और सुरक्षा एजेंसीज कर रही है।